दिख रहा हूँ। मैं दिख रहा हूँ क्या? अच्छा ठीक है। लोगों को आने दो तो कुछ परिचय दें। कुछ लोगों को आने दो। मैं तो हूँ ही, बहुत देर तक सुना दूंगा, चिंता की बात नहीं है। शब्दाक्षर के आज के इस पटल पर नवीन कुमार भाई, नवीन स्वागत है। पहले आदमी मुझे सुनने वाले। बिल्कुल, अच्छा क्या बात है पहलवान, जियो। और बंधु कुछ आ जाएं। नवीन स्वागतम, बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कुछ और लोग आ जाएं तो फिर शुरू करता हूं मैं। कुछ अच्छी बातें सुनाऊंगा, आज मेरा मन है। अच्छी रचना, मूड बना दो। अच्छा शब्दाक्षर, धन्यवाद शब्दाक्षर। अच्छा दिख रहा हूं, अब क्या होगा फायदा दिख के यार। दुबे जी नमस्कार। अच्छा धन्यवाद धन्यवाद भैया, स्वागत हो गया मेरा तालियों से। मैं आज आप लोगों के बीच हूँ। परिचय क्या दूं मैं अपना, ये तो मुश्किल है कि अपना परिचय मैं क्या दूं। रवि ने कहा दादा परिचय दीजिएगा। परिचय क्या दूं मैं, एक अपना दोहा सुना देता हूँ अपने परिचय में। अल्पना जी स्वागत है। रवि बाबू मस्त रहो। अपना परिचय क्या दूं, ये समझ लो कि एक दोहा लिखा था कि बरसों से ही कर रहा ये कोशिश हर रोज, बरसों से ही कर रहा ये कोशिश हर रोज, पता नहीं कब खत्म हो खुद में खुद की खोज। अभी तक तो अपने आप को खोज ही रहा हूँ, और जब खोज लूँगा तो हो सकता है अपना परिचय दे दूँ, लेकिन वैसे बड़ा मुश्किल है अपने आप में अपने आप को तलाशना। तो बहरहाल कोशिश जारी है। और कुछ मित्र आ गए, अल्पना जी आ गई हैं, दुबे जी आ गए हैं, नवीन आ गया है, रवि भाई आ गए हैं, और सिलचर से मेरे मित्र अनुराधा सिंह आ गई हैं। प्रणाम दद्दू, मौज करो मस्त रहो। और चलो एक आध कविता पढ़ देता हूँ। कहाँ से शुरू करूँ, समस्या आती है ये कि शुरू कहाँ से करूँ। मैं एक गज़ल से शुरू करता हूँ। बहुत सीधी सादी गज़ल है और सरल शब्दों में उस गज़ल की ज़मीन ये है कि दो ऐसे आदमी हैं, मित्र, जो एक घर में रहते हैं, दिन भर अपना कमाना खाना खटनी करना, और शाम को आते हैं तो एक दूसरे का दुख दर्द बांट लेते हैं, एक दूसरे को दिन भर की घटना सुनाते हैं। तो एक कहता देखो यार, दिन में ये सहना पड़ा, ये सुनना पड़ा, ये झेलना पड़ा, ये सब बातें हैं। तो दूसरे को लगता है कि अरे मेरी वाली कहानी सुना रहा है, यही तो मेरे साथ हुआ है। तो वो उसको क्या दिलासा देता है, कुछ शेर देखिएगा, अच्छे लगेंगे शायद। कि इस हालत में लाख हो रही जीने में दुश्वारी पगले, इस हालत में लाख हो रही जीने में दुश्वारी पगले, फिर भी मन को समझाना तुम बातें प्यारी प्यारी पगले। पगले संबोधन वहीं आएगा जहाँ बहुत अपनापन हो। अगर गुस्से में किसी को पगले बोल तो झगड़ा हो जाए, लेकिन जहाँ बहुत अपनापन है वहाँ प्यार से पगले कहते हैं तो अच्छा लगता है। तब वो कहता है, कितनी मित्रता है उन दोनों में, कि इस हालत में लाख हो रही जीने में दुश्वारी पगले, फिर भी मन को समझाना तुम बातें प्यारी प्यारी पगले। अनुराधा कह रही है मेरा नाम लीजिए। तुम्हारा नाम अब क्या लिखूं, लिख ही दूंगा कभी, कहीं किसी न किसी गज़ल में कविता में तुम्हारा नाम भी लिख दूंगा। कि इस हालत में लाख हो रही जीने में दुश्वारी पगले, फिर भी मन को समझाना तुम बातें प्यारी प्यारी पगले। और धूप दुखों की सहकर दिन तो बीत गया होकर निढाल सा, धूप दुखों की सहकर दिन तो बीत गया होकर निढाल सा, यही जंग कल लड़नी फिर से उसकी कर तैयारी पगले, यही जंग कल लड़नी फिर से उसकी कर तैयारी पगले। और चाहत देखिएगा साहब के थोड़े सपने, थोड़े अरमा, थोड़ी राहत, थोड़ा सा सुख,
थोड़े सपने थोड़े ही अरमा, थोड़े राहत थोड़ा सा सुख। थोड़े सपने थोड़े अरमा, थोड़ी राहत थोड़ा सा सुख। इनके एहसासों से हमने अब तक उम्र गुजारी पगले। इनके एहसासों से हमने अब तक उम्र गुजारी पगले। अपनी मेहनत अपना संबल, अपनी मेहनत अपना संबल, अपनी पूजा अपनी साध। अपनी मेहनत अपना संबल, अपनी पूजा अपनी साध। अपनी मेहनत अपना संबल, अपनी पूजा अपनी साध। मत अभाव का रोना रो तू, अरे मत अभाव का रोना रो तू। मत मन को कर भारी पगले, मत अभाव का रोना रो तू। मत मन को कर भारी पगले। और छाए, शेर देखेगा बड़ा अच्छा लगेगा कि छाए गहराए गरजे भी, छाए गहराए गरजे भी फिर बिन बरसे लौट गए। छाए गहराए गरजे भी फिर बिन बरसे लौट गए। आस हमारी जस की तस है, थे बादल सरकारी पगले। आस हमारी जस की तस है, थे बादल सरकारी पगले। और बहुत एक मन का शेर आपकी नज़र में करता हूँ, अच्छा लगे तो बताइएगा कि प्यास आस हमारी जस की तस है, थे बादल सरकारी पगले। जीवन की तस्वीर भले ही बनी हुई काले रंगों से। जीवन की तस्वीर भले ही बनी हुई काले रंगों से, पर इसमें चांदी सी चमके है अपनी खुददारी पगले। पर इसमें चांदी सी चमके है अपनी खुददारी पगले। और कर्म योग की गीता, स्वाभिमान देखिएगा साहब, कि कर्म योग की गीता हम तो रोज पसीने से लिखते हैं। कर्म योग की गीता हम तो रोज पसीने से लिखते हैं। जिसके श्लोकों को रचती है नित अपनी बेगारी पगले। जिसके श्लोकों को रचती है नित अपनी बेगारी पगले। और आखिरी शेर है बहुत कोमल और बहुत मजबूत दिलासा का। इससे अच्छी दिलासा मेरे ख्याल से मेरी समझ। और आखिरी शेर है कि जिसके श्लोकों को रचती है नित अपनी बेगारी पगले। और अपनी कुटिया महल समझ तू है जिसकी पटरानी भौजी। अपनी कुटिया महल समझ तू है जिसकी पटरानी भौजी। अपनी कुटिया, अगली पंक्ति आपके दिल तक पहुंच जाए तो बताइएगा अपनी प्रतिक्रिया से कि अपनी कुटिया महल समझ तू है जिसकी पटरानी भौजी। राजकुंवर सा रजुआ अपना फुलवा राज दुलारी पगले। राजकुंवर सा रजुआ अपना फुलवा राज दुलारी पगले। लाख हो रही जीने में दुश्वारी पगले, फिर भी मन को समझाना तुम बातें प्यारी प्यारी पगले। फिर भी मन को समझाना तुम बातें प्यारी प्यारी पगले। बहुत अच्छा, राजेश श्रीवास्तव जी प्रखर जी आ गए हैं, स्वागत करता हूं मैं। कृष्णकांत दुबे जी हैं, राजेंद्र कानून को आ गए, मेरा बहुत प्राचीन मित्र है यार, ये पुराना नहीं प्राचीन मित्र कहा जाए, 40 साल का मित्र हो गया, प्यारा मित्र है भाई। और स्वागत करता हूं राजेंद्र भाई आपका। अलग अलग विधाओं में मैंने काम किया। रवि ने आज एक कमेंट भी किया था, मैंने फ़ोन में थोड़ी सी देर के लिए लाइन आई थी ख़राब फ़ोन में भी, तो मैंने एक गज़ल पोस्ट कर दी, तो उसमें रवि ने कमेंट किया था कि दादा आप हर विधा में लिख लेते हैं। तो मैंने उसमें से हर विधा में लिखा, भी समस्या मेरे लिए ये हो जाती है कि मैं कहाँ से शुरू करूँ, ये मेरे लिए सबसे बड़ी समस्या है, क्या सुनाऊँ। तो एक और रचना, अभी गर्मी का मौसम है और मैं राजस्थान का मूल रूप से रहने वाला हूँ। कल्पना में जब ये विचार मन में आया कि यार जब कलकत्ते में इतनी गर्मी पड़ रही है, अभी तो बरसात हो गई तो थोड़ा ठीक हो गया मामला, 3-4 दिन बहुत भयानक गर्मी पड़ी थी, तब विचार आया मन में कि जब यहाँ इतनी गर्मी पड़ रही है तो राजस्थान में कितनी पड़ रही होगी। और कल्पना में राजस्थान पहुँच गया। वैसे मेरा मूल स्थान है रहने का रतनगढ़, लेकिन जो पैतृक स्थान है वो रतनगढ़ से 18 किलोमीटर दूर देहात में है, पुरखों का गांव। तो ऐसे ख्याल आया कि वहाँ जाना है और रेलगाड़ी छूट गई और जाना ज़रूरी है, तो पैदल जा रहा हूँ। अब जेठ का महीना, राजस्थान की गर्मी, और मैं पैदल जा रहा हूँ। देखता हूँ दूर पीपल के नीचे एक आदमी बैठा हुआ है
और जब मैं उसके पास पहुंचता हूं तो वो मुझसे क्या कहता है। यही कविता है और राजस्थान की गर्मी का चित्र खींचा है। उसके पहले एक बात और बता देना चाहता हूँ। राजस्थान में बहुत सा क्षेत्र अभी भी ऐसा है, बहुत कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर सड़कें नहीं बनी हों। सफ़ेद मिट्टी होती है चूने जैसी, उसको बिछा दिया जाता है, उसी की सड़कें होती हैं। इस बात को ध्यान में रख के आनंद लीजिएगा। राजस्थान की गर्मी का चित्र देता हूँ मैं। जब उसके पास पहुँचता हूँ तो वो मुझे क्या कहता है। बैठो पथिक जरा सुस्ता लो, बैठो पथिक जरा सुस्ता लो, लथपथ देह पसीने से है, छां में आओ तनिक हवा लो। बैठो पथिक जरा सुस्ता लो। इसमें कोशिश की है मैंने कि शब्दों को झुंझुने की तरह बजाऊं। देखिएगा कैसे बजा पाया हूं कि नहीं। कि बैठो पथिक जरा सुस्ता लो, लथपथ देह पसीने से है, छां में आओ तनिक हवा लो। बैठो पथिक जरा सुस्ता लो। गांव गली और खेत गुवाड़ी, गांव गली और खेत गुवाड़ी, पथ पगडंडी तिरछी आड़ी, बाधाओं से अनगिन टीले, विविध रकम कंटक नूकीले, श्वेत मिट्टी की सड़क सजीली, उबड़ खाबड़ और पथरीली, ना पिन्हे तुम आए बढ़ते धनी बड़े प्रण के दिख पड़ते। गांव गली और खेत गुवाड़ी, पथ पगडंडी तिरछी आड़ी, बाधाओं से अनगिन टीले, विविध रकम कंटक नूकीले, श्वेत मिट्टी की सड़क सजीली, उबड़ खाबड़ और पथरीली, ना पिन्हे तुम आए बढ़ते धनी बड़े प्रण के दिख पड़ते। लेकिन क्या रास्ते में गुजरी, हाल जरा कह लो बतिया लो। बैठो पथिक जरा सुस्ता लो, बैठो पथिक जरा सुस्ता लो। दूसरा बंद है, अभी बहुत लंबा पथ बाकी, अभी बहुत लंबा पथ बाकी। देखिएगा शब्दों का खेला। अभी बहुत लंबा पथ बाकी, तपती बालू रेत बला की, अभी बहुत लंबा पथ बाकी, तपती बालू रेत बला की, झुलस रही है दसों दिशाएं, नहीं उचित की देह जलाएं, अभी नहीं स्वीकारेगा मन परिभाषा चलना ही जीवन। अभी नहीं स्वीकारेगा मन परिभाषा चलना ही जीवन। ये मुरथल है मेरे साथी, तन जलता है प्यास सताती, खुश्क गले में अमृत जैसा मटकी का ठंडा जल ढालो। बैठो पथिक जरा सुस्ता लो, बैठो पथिक जरा सुस्ता लो। तीसरा बंद है, वहीं मिलेगा ठोर ठिकाना। देखिएगा, वहीं मिलेगा ठोर ठिकाना तुमको जहां तलक है जाना, वहीं मिलेगा ठोर ठिकाना तुमको जहां तलक है जाना। लेकिन क्या जल्दी है भाई, धूप ले रही है अंगड़ाई, लुओं के ये तेज बवंडर बहते साए साए कालेश्वर, अपनी कोमल देह टटोलो, रुद्र रूप दिनकर का तोलो। वहीं मिलेगा ठोर ठिकाना तुमको जहां तलक है जाना, लेकिन क्या जल्दी है भाई, धूप ले रही है अंगड़ाई, लुओं के ये तेज बवंडर बहते साए साए कालेश्वर, अपनी कोमल देह टटोलो, रुद्र रूप दिनकर का तोलो। मूल्यवान सीकर के मुक्ता, धूल न हो अब इन्हें संभालो। मूल्यवान सीकर के मुक्ता, धूल न हो अब इन्हें संभालो। बैठो पथिक जरा सुस्ता लो, बैठो पथिक जरा सुस्ता लो। और अंत में क्या कहता है, मैं भी इसी राह का राही, तो मैं भी इसी राह का राही। इससे क्या अपने पंथ के साथ कह रहा है वो, कि मैं भी इसी राह का राही, मैं भी इसी राह का राही, बिल्कुल साथी हूँ तुम सा ही, जो ज्ञानी जन हमें सिखाते उस पर नहीं चित्त क्यों लाते। पथ में कोई साथ मिले तो बातों का कुछ दौड़ चले तो हो जाता आसान सफ़र, कुछ लगती छोटी राह अगर कुछ। मैं भी इसी राह का राही, बिल्कुल साथी हूँ तुम सा ही, जो ज्ञानी जन हमें सिखाते उस पर नहीं चित्त क्यों लाते। पथ में कोई साथ मिले तो बातों का कुछ दौड़ चले तो हो जाता आसान सफ़र, कुछ लगती छोटी राह अगर कुछ। कुछ पल पीपल छाँव बैठकर साथ चलूँगा, बात न टालो। बैठो पथिक जरा सुस्ता लो, बैठो पथिक जरा सुस्ता लो। ये राजस्थान की गर्मी का चित्र खींचने की कोशिश की और कितना सफल हुआ हूँ। राजेश श्रीवास्तव जी कह रहे हैं लाजवाब, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। दुबे जी कह रहे हैं ज़रा सुस्ता लो, तो मैं भी सुस्ता ही लूँ क्या दुबे जी। सृष्टि स्वागत है भैया, बहुत बहुत जय हो। नवीन बाबू, रीमा पांडे जी ने भी कहते वाह भाई रीमा जी स्वागत करता हूँ आपका। और क्या क्या सुनाऊँ समझ में नहीं आता। हर विधा में काम किया, हर रस में लिखा, और मुश्किल यही आ जाती कि और क्या क्या सुनाऊँ। मन है कि एक गीत पढ़ दूँ, अनुमति है? अनुमति हो तो एक गीत पढ़ दूँ। धन्यवाद रीमा जी।
लाजवाब पढ़ रहे हैं, धन्यवाद राजेश जी, प्रखर जी। हास्य पढ़ दें, नवीन कह रहा है हास्य। हास्य तो नवीन भाई उठपटांग बातों से पैदा। गिरधर, अरे राय साहब स्वागत है आपका। अच्छा चलो एक व्यंग्य सुनाता हूँ। परसों एक व्यंग्य लिखा मैंने, बिल्कुल ताज़ा सुना रहा हूँ और पहली बार आप लोगों के सामने कॉपी रख रहा हूँ इस व्यंग्य की। अगर ठीक ठाक कह गया हूँ तो बता दीजिएगा, तो इसको आगे फिर बढ़ाऊँगा, नहीं तो यहीं इसको विराम दे दूँगा। परसों बैठे बैठे कुछ विचार आए तो एक व्यंग्य लिखा मैंने, वो व्यंग्य आपके सामने रखता हूँ। राय साहब आपकी विशेष कृपा दृष्टि चाहिए, कॉपी जांचिएगा अपने इस भाई की। व्यंग्य का शीर्षक है मुखौटे। देखिएगा हमें व्यंग्य क्यों लिखना पड़ता है। पहली बात तो ये है, हमें क्यों व्यंग्य लिखना पड़ता है। हास्य व्यंग्य अच्छा है हंसाने के लिए, गंभीर कविताएं मन को संतुष्टि देती हैं। व्यंग्य क्यों लिखना पड़ता है मित्रों, स्थितियां कुछ ऐसी होती हैं कि हमको कचोटती हैं। अपनी एक शैली होती है, लोग ओज वाले जोश में लिख देते हैं, हम लोग व्यंग्य में लिखते हैं, लेकिन पीड़ा वही देश की हमें भी खालती है कहीं न कहीं। एक छोटा सा टुकड़ा देता हूँ क्यों हमें व्यंग्य लिखना पड़ता है। कि उन्होंने कानून को धृतराष्ट्र बताया। उन्होंने, कानून अंधा होता है, उन्होंने कानून को धृतराष्ट्र बताया तो स्थितियां और भी भारी हो गई। शासन व्यवस्था स्वयं ही पट्टी बांधकर गांधारी हो गई। तब हमें व्यंग्य लिखना पड़ता है जब ये स्थितियां देखते हैं। शहीदों ने देश बचाने और हथियार बनाने के लिए, शहीदों ने देश बचाने और हथियार बनाने के लिए अपनी अस्थियां दी, और आज के नेताओं ने उन अस्थियों की दुकान खोल ली। तब हमें व्यंग्य लिखना पड़ता है। 4 पंक्तियां देता हूं। सब जानते हैं राजनीतिक मापदंड गिरे हैं देश में, किस सीमा तक गिरे हैं। मैंने कोशिश की है, अगर सही कर गया हूं तो बताइएगा, फिर उस व्यंग्य से जोड़ता हूं आपको कि किस सीमा तक राजनीतिक मापदंड देश में गिरे। कि एक वेश्या ने नेताजी से पूछा, एक वेश्या ने नेताजी से कहा, दिन के उजाले में हमें समाज का कोड कहते हो, रात के अंधेरे में हम ही को बेजोड़ कहते हो। एक वेश्या ने नेताजी से कहा, दिन के उजाले में हमें समाज का कोड कहते हो, रात के अंधेरे में हम ही को बेजोड़ कहते हो। इस तरह दोगली विचारधारा में जीना आपकी रीति है, या इसी का नाम भारत में राजनीति है, या इसी का नाम भारत में राजनीति है। तब हमें व्यंग्य लिखना पड़ता। एक व्यंग्य देखिएगा, शीर्षक है मुखौटे, परसों लिखा है और आपके सामने कॉपी रख रहा हूँ अपनी, जांच देंगे। ठीक आपने पास कर दिया तो फिर आगे मंचों तक जाएगा ये। कि श्रीमान ठहरिए, श्रीमान ठहरिए, थोड़ा धीरज धरिए, कुछ तो सोचिए विचारिए, इनके मुखौटे मत उतारिए। श्रीमान ठहरिए, थोड़ा धीरज धरिए, कुछ तो सोचिए विचारिए, इनके मुखौटे मत उतारिए, ये डर जाएंगे, ये डर जाएंगे, अपना असली चेहरा देख नहीं पाएंगे। ये डर जाएंगे, अपना असली चेहरा देख नहीं पाएंगे। ये अपने मुखौटों के मद में खोए हैं। इन्होंने अवसर के मुताबिक कई तरह के मुखौटे संजोए हैं। इन्होंने अवसर के मुताबिक कई तरह के मुखौटे सजोए हैं। अपने मुखौटों पर इन्हें बहुत गुमान है। अपने मुखौटों पर इन्हें बहुत गुमान है। ये नेता नहीं है, मुखौटों की दुकान है। ये नेता नहीं है, मुखौटों की दुकान है। ये नेता नहीं है, मुखौटों की दुकान है, जिसके सहारे ये अपने किरदार के कई रंग दिखाते हैं। जिसके सहारे ये अपने किरदार के कई रंग दिखाते हैं। जैसा मौका होता है वैसा मुखौटा लगाते हैं। जैसा मौका होता है वैसा मुखौटा लगाते हैं। चुनावी सभा में रंगीन मुखौटा लगा के जाते हैं। चुनावी सभा में
रंगीन मुखौटा लगा के जाते हैं, आश्वासन देते समय चेहरे पर हरा मुखौटा चिपकाते हैं। वोट मांगने का कार्य सफेद मुखौटा लगा के करते हैं। वोट मांगने का कार्य सफेद मुखौटा लगा के करते हैं और विपक्ष को कोसने लाल मुखौटा लगाकर मैदान में उतरते हैं। विपक्ष को कोसने लाल मुखौटा लगाकर मैदान में उतरते हैं। किसी उद्घाटन के अवसर की रौनक गुलाबी मुखौटों से बढ़ाते हैं। किसी उद्घाटन के अवसर की रौनक गुलाबी मुखौटे से बढ़ाते हैं। शोक सभा में काला मुखौटा लगाकर सांत्वना दिखाते हैं। शोक सभा में काला मुखौटा लगाकर सांत्वना दिखाते हैं। प्राकृतिक आपदा का दौरा हो तो मुखौटा हरा होता है। प्राकृतिक आपदा का दौरा हो तो मुखौटा हरा होता है। प्राकृतिक आपदा का दौरा हो तो मुखौटा आसमानी नीला होता है। और घोटाले की रकम डकारते समय सोने जैसा पीला होता है। मुखौटे की रकम डकारते समय मुखौटा सोने जैसा पीला होता है। न जाने कितने पहलू इनके किरदार के हैं। न जाने कितने पहलू इनके किरदार के हैं। इनके पास मुखौटे और भी कई प्रकार के हैं। ऐंठ कर मुंह चढ़ाता हुआ, हंसता खिलखिलाता हुआ, उदास रोता हुआ, अश्कों से गाल भिगोता हुआ, दांत निपोड़ता हुआ, मुंह फुलाता हुआ, आंखें तरेड़ता हुआ, नजरें घुमाता हुआ, बिना आंख वाला, बिना कान वाला, बिना नाक वाला, बिना जुबान वाला, बिना आंख वाला, बिना कान वाला, बिना नाक वाला, बिना जुबान वाला, थोड़ा लटका हुआ, थोड़ा मुस्कुराता हुआ, थोड़ा शौक में डूबा, थोड़ा शर्माता हुआ, उल्लास वाला, उपहास वाला, आह्लाद वाला, उन्माद वाला, ये मुखौटे ही राजनीतिक मानकों की सशक्त धुरी है। ये मुखौटे ही राजनीतिक मानकों की सशक्त धुरी है। चरित्र के हिसाब से चित्र का दिखना भी जरूरी है। इन्हीं मुखौटों से देश की जनता को बहलाया जाता है। इन्हीं मुखौटों से देश की जनता को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, समझाया जाता है, धमकाया जाता है। इन्हीं मुखौटों से देश की जनता को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है, समझाया जाता है, धमकाया जाता है। इन्हीं मुखौटों से देश को चलाया जाता है। इन्हीं मुखौटों से देश को चलाया जाता है, लड़ाया जाता है, झुलसाया जाता है, खाया जाता है। भाई साहब इनके मुखौटों के इतने रंग हैं। भाई साहब इनके मुखौटों के इतने रंग हैं जिनको देखकर 36 करोड़ देवता भी दंग हैं। इनके मुखौटों के इतने रंग हैं जिसको देखकर 36 करोड़ देवता भी दंग हैं। ये देश के हैं ऐसे भाग्य विधाता जिनसे दुखी और त्रस्त है भारत माता। ये देश के हैं ऐसे भाग्य विधाता जिनसे दुखी और त्रस्त है भारत माता। ये अतुल्य हैं, अनुपमेय हैं, अपार हैं। ये अतुल्य हैं, अनुपमेय हैं, अपार हैं। रावण के तो 10 ही मुख थे, इनके तो 1000 हैं। रावण के तो 10 ही मुख थे, इनके तो 1000 हैं, इनके तो 1000 हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। विकास अत्री भी आ गए हैं। भाई नवीन, धन्यवाद भाई नवीन। ठीक लगा हो तो बता दें, तो फिर हिम्मत करूंगा इसको कहीं और पढ़ने की। और बाकी नहीं तो जो है, धन्यवाद। प्रखर जी भी कह रहे हैं वाह वाह। प्रियंका त्रिपाठी जी बोल रही हैं शानदार, चलो सुपर। भैया बहुत बहुत स्वागत। आप लोगों ने पास कर दिया तो हिम्मत करूंगा इसको किसी मंच पर पढ़ने की। और क्या क्या सुनाऊं यार, समझ चाहिए आती है। ये क्या बीच में घंटी बज जाती है, पता नहीं क्या चीज़ की बज रही है, नए फ़ोन की। अच्छा, दुबे जी कह रहे हैं शानदार बैंक। बहुत बहुत धन्यवाद दुबे जी आपका। और एक गज़ल और पढ़ता हूँ, सुनिएगा। कोशिश करता हूँ हर तरह से लिखने की, क्या क्या लिख देता हूँ। ये गज़ल के कुछ शेर पढ़ता हूँ, शायद आपको अच्छी लगे।
कई मित्र आ गए हैं तो पढ़ना भी अच्छा लगेगा मेरे को। लोगों ने पसंद की गज़ल मेरी कि ज़िंदगी को लेके कही है कि बावली सी भटकती रही जिंदगी। प्रखर साहब, आप गज़लें कहते हैं, सुनिएगा ज़रा। मैं आपकी गज़लें पढ़ता हूँ ग्रुप में, अच्छा लगता है। ये गज़ल कहने की कोशिश की है, मैं आप जैसे वो माहिर तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ। सत्येंद्र सिंह जी, स्वागत है भैया। आप ही ने मेरे को चढ़ा दिया है सूली पर। आज आप लोगों ने मिल के तो हाजिर हूँ, जैसा भी हूँ। देखिएगा, एक गज़ल के कुछ शेर कह रहा हूँ कि बावली सी भटकती रही जिंदगी, बावली सी भटकती रही जिंदगी, फांस बनकर खटकती रही जिंदगी। बावली सी भटकती रही जिंदगी, फांस बनकर खटकती रही जिंदगी। दर्द की आंच से कांच की तरह ये, दर्द की आंच से कांच की तरह ये, बस दरकती चटकती रही जिंदगी। दर्द की आंच से कांच की तरह ये, बस दरकती चटकती रही जिंदगी। और जज्ब दिल में किए हर तड़प बेबसी, जज्ब दिल में किए हर तड़प बेबसी, आंसुओं को गटकती रही जिंदगी। जज्ब दिल में किए हर तड़प बेबसी, आंसुओं को गटकती रही जिंदगी। है तो अपनों का इसको सहारा बहुत। शेर देखिएगा, कुछ बात निकालने की कोशिश की है कि है तो अपनों का इसको सहारा बहुत, इस भरम में मटकती रही जिंदगी। जितेंद्र धीर आ गए मेरे प्यारे मित्र, स्वागत है भैया। कि है तो अपनों का इसको सहारा बहुत, इस भरम में मटकती रही जिंदगी। ओ चाहते मंजिलों की लिए राह में, चाह मंजिलों की लिए हमें, लड़खड़ाती अटकती रही जिंदगी। चाहते मंजिलों की लिए राह में, लड़खड़ाती अटकती रही जिंदगी। और थामने खुद को जितनी बेकल हुई, थामने खुद को जितनी बेकल हुई, दूर उतनी छटकती रही जिंदगी। थामने खुद को जितनी बेकल हुई, दूर उतनी छटकती रही जिंदगी। बार बार बारहा तिश्नगी में लहरों पे सर, बारहा तिश्नगी में लहरों पे सर, छटपटाकर पटकती रही जिंदगी। बारहा तिश्नगी में लहरों पे सर, छटपटाकर पटकती रही जिंदगी। और ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, बस अधर में लटकती रही जिंदगी। ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम, बस अधर में लटकती रही जिंदगी। दुबे जी धन्यवाद। भाई नवीन, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने तो शेर की पंक्ति भी कोट कर ली। प्रखर जी कह रहे हैं लाजवाब, बहुत बहुत आभारी हूँ भैया आपका। और अब थोड़ा सा विषय से हट जाऊँ, एक और अलग तरह की रचना अगर आप लोगों की अनुमति हो तो पढ़ दूँ। मुझे ये भी नहीं पता कि आज मुझे पढ़ना कितनी देर है, ये भी पता नहीं है कि कितनी देर पढ़ना है। बहरहाल अच्छा, धन्यवाद भाई नवीन। प्रखर साहब भी कह रहे हैं उम्दा, बहुत बहुत धन्यवाद। अल्पना जी ने तो हाथ भी जोड़ दिए हैं। और अच्छा चलिए, एक अलग रचना सुनाता हूँ आपको, मुक्त छंद की। अनुमति हो तो एक मुक्त छंद की रचना पढ़ूँ मैं आपको, और उसमें आपको एक नई बात शायद मिले, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कुछ नया निकाल के लाऊं, कुछ नई बात कहने की कोशिश करूं, लीक न पीटूं। सत्येंद्र जी, बेहतरीन गज़ल हुई आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। काफिया निभाया सरवा, राज प्रखर जी बहुत बहुत धन्यवाद।
कोशिश करता हूँ प्रखर जी कुछ निकालूं। एक आपको सत्य, ये वो नया प्रयोग है और मेरा दावा है कि वैसा प्रयोग आपके सामने नहीं आया होगा। आज मैं इसके बाद सुनाता हूँ एक रचना, और एक मुक्त छंद की रचना पढ़ता हूँ मैं। शीर्षक है एक शब्द। और मेरा आग्रह भी है आप लोगों से कि मन से इस रचना को सुन ले, क्योंकि मैंने बड़े मन से कहने की कोशिश की है। ये रचना मुक्त छंद में भी है, लेकिन मुक्त छंद में भी बहुत बहुत धन्यवाद अच्छा कृष्ण कुमार दुबे जी करें, पढ़ते जाइए, कमाल है भैया। आखिर मशीन थोड़ी हूँ, लेकिन फिर रिजवान गोरखपुरी जी मैं आपका स्वागत करता हूँ भैया, खुश आमदीद आपका। और एक रचना देखिएगा, शीर्षक है शब्द। कौन सा शब्द है आप लोग ध्यान से सुनेंगे, अच्छा लगेगा मेरे को। है ये नहीं है केवल एक शब्द, यह नहीं है केवल एक शब्द जिसको पढ़कर भुला दिया जाए। ये नहीं है केवल एक शब्द जिसको पढ़कर भुला दिया जाए, सुन के कर दिया जाए जिसे अनसुना, सुनकर कर दिया जाए जिसे अनसुना। ये शब्द हिस्सा है जीवन का उतना ही अहम, ये शब्द है, ये शब्द हिस्सा है जीवन का उतना ही अहम है जितना जीवन के लिए क्रम सांसों का, स्पंदन धड़कनों का, दृष्टि आंखों की। अहम है जितना क्रम सांसों का, स्पंदन धड़कनों का, दृष्टि आंखों की। ये शब्द किए हुए है समाहित अपने अस्तित्व में जीवन का आधार कही जाने वाली सारी की सारी आशाएं, अभिलाषाएं और अपेक्षाएं। ये शब्द समाहित किए हुए हैं अपने आप अस्तित्व में जीवन का आधार कही जाने वाली सारी की सारी आशाएं, अभिलाषाएं और अपेक्षाएं। व्याप्त है इसी शब्द में सपनों की पूर्णता का परमानंद। व्याप्त है इसी शब्द में सपनों की पूर्णता का परमानंद। ये शब्द ही परखता है जीवन निकष पर मानव का धैर्य, मानव का विवेक, मानव का कौशल। ये शब्द ही परखता है जीवन निकष पर मानव का धैर्य, मानव का विवेक, मानव का कौशल। ना हो अगर ये शब्द जीवन में तो हो जाता है महत्वहीन संपूर्ण जीवन। ना हो ये शब्द अगर जीवन में तो हो जाता महत्वहीन ये मानव जीवन। क्यों? ये शब्द ही बनता है, ये शब्द ही बनता है पृष्ठभूमि जीवन कथा के अविस्मरणीय और अनुकरणीय अध्यायों की। ये शब्द ही बनता है पृष्ठभूमि जीवन कथा के अविस्मरणीय और अनुकरणीय अध्यायों की। बनता है यही प्रेरक प्रसंगों की दीपशिखा, बनता है यही प्रेरक प्रसंगों की दीपशिखा आगत संतति के लिए। बनता है यही प्रेरक प्रसंगों की दीपशिखा आगत संतति के लिए। यह शब्द ही करता है संचार, यह शब्द ही करता है संचार उस बौद्धिक ऊर्जा का। यह शब्द ही करता संचार उस बौद्धिक ऊर्जा का जो हमें करती है तत्पर, रखती है गतिमान। क्या है से क्या हो सकते हैं पहुंचने के लिए। ये शब्द ही रखती है गतिमान, करती है तत्पर हमें क्या है से क्या हो सकते हैं कि उपलब्धि तक पहुंचने के लिए। अतः अगर है चाह अंतर मन में, अगर है चाह अंतर मन में बनाने अपने जीवन को सार्थक, सफल और उल्लेखनीय है अपने अंतर्मन में बनाने को अपने जीवन को सार्थक, सफल और उल्लेखनीय, तो पहचानो इस शब्द के अस्तित्व को। आत्मसात करो इस शब्द की आत्मा अपनी आत्मा में। आत्मसात करो इस शब्द की आत्मा अपनी आत्मा में, तो देखोगे एक दिन फैरता हुआ विजय केतु। तो देखोगे एक दिन फैरता हुआ विजय केतु तुम अपने सम्मुख, जिस पर मुखरित होता यह शब्द ही करेगा गौरवान्वित तुम्हारे होने को। यह शब्द ही करेगा गौरवमंडित तुम्हारे होने को।
यह शब्द ही बना सकता है तुम्हें साधारण से अति विशेष। यह शब्द ही बना सकता है तुम्हें साधारण से अति विशेष। और यह शब्द है संघर्ष। संघर्ष, संघर्ष। एक कोशिश थी। वाह भैया, धन्यवाद दुबे जी, बहुत शब्द। वाह, धन्यवाद अल्पना जी। राजेश भाई भी बोल रहे हैं बहुत उम्दा। चलिए, मेरी मेहनत सफल हो गई। और आप लोग गजल महारथी हैं पटल पर, मैं तो खैर नहीं हूँ, क्या करूँ। मेरी जीवन यात्रा बड़ी अद्भुत है साहब, सब बहुत अनूठी है रहा है। नाटक को हटाते हुए यहाँ तक आया हूँ। कोशिश की है हर विधा में कहने की, हर कुछ एक रचना से और जोड़ता हूँ आपको। और रीता पांडे जी कह रहे हैं बहुत खूब स्वागत है आपका, आभारी हूँ। यथार्थपूर्ण शब्द महिमा, बहुत बहुत धन्यवाद भैया सत्येंद्र जी। शब्द ही बना सकता तो मैं साधारण से अति विशेष, बहुत प्रियंका जी आभारी हूँ। अच्छा, नवीन कह रहे हैं वाह वाह गजब भाई नवीन, यार तुम्हारी तो इस पर्सनालिटी पर मैं क्या बताऊँ, जलवा है तुम्हारा, आज आगाने वाला तुम्हारा ही है भैया। चलो, एक रचना और अनुमति हो तो पढ़ दूं। एक टुकड़ा हास्य का भी पढ़ दूं क्या? वो उठपटांग बातों से निकलता है हास्य। अच्छा, हंसा दे, नवीन कह रहा थोड़ा हंसा दीजिए। अच्छा, हास्य उठपटांग बातों से लेकर, अब देखो एक टुकड़ा निकाले, सुनाता हूँ आपको। मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था। हास्य देखिए कहाँ से, कुछ दोस्त ऐसे बड़े परेशान करते हैं कभी कभी, और ऐसी ऐसी हरकतें कर देते हैं कि हास्य पैदा हो जाता है। एक टुकड़ा देखिएगा कि मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, उसकी सुन रहा था, अपनी सुना रहा था। चलते चलते मिठाई की दुकान आई। मैं अपने दोस्त के साथ जा रहा था, उसकी सुन रहा था, अपनी सुना रहा था। चलते चलते मिठाई की दुकान आई। देखते ही दोस्त ने प्रेम की गंगा बहाई और पूछा, रुसवा जी रसगुल्ले खाओगे? पूछा, रुसवा जी रसगुल्ले खाओगे? मैंने कहा तुम खिलाओगे? वो बोला खिलाऊंगा। मैंने कहा खाऊंगा। अच्छी सी कुर्सी देखकर दोनों ने आसन जमाए, 15-15 रसगुल्ले खाए। अच्छी सी कुर्सी देखकर दोनों ने आसन जमाए, 15-15 रसगुल्ले खाए। फिर दोस्त बोला, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। दोस्त बोला, मैं जरा पानी पी के आता हूँ, तुम्हारे लिए लाता हूँ। गया, लौट के नहीं आया। मैं जरा पानी पी के आता हूँ, तुम्हारे लिए लाता हूँ। गया, लौट के नहीं आया। 300 रुपये का बिल मैंने चुकाया। 300 रुपये का बिल मैंने चुकाया। कुछ दिनों के बाद हम दोनों फिर जा रहे थे, सुन रहे थे, सुना रहे थे। चलते चलते मिठाई की दूसरी दुकान आई। देखते ही दोस्त ने प्रेम की गंगा जमुना दोनों बहाई और पूछा, रुसवा जी पेड़े खाओगे? पूछा, रुसवा जी पेड़े खाओगे? मैंने कहा खाऊंगा, लेकिन इस बार पानी पीने में जाऊंगा। खाऊंगा, लेकिन इस बार पानी पीने में जाऊंगा। ये हास्य उठपटांग बातों से निकलता है। और अपने पटल पर जब सारे साहित्यकार जुड़े हों तो फिर कविता की बात करें तो ज़्यादा आनंद आता है। एक गज़ल के कुछ शेर और पढ़ देता हूँ, कोशिश करता हूँ। जय हो, जय भैया, बहुत खूब। अल्पना जी कह रही हैं बहुत बढ़िया। प्रखर जी भी जलवा हो गया बतो आप लोगों ने पास। जय हो, जय हो। धन्यवाद भैया आप सभी का। और मेरे को ये पता नहीं चला अभी, अच्छा 17 लोग सुन रहे हैं अभी मेरे को, ऐसा एक आँख के सामने 17 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है 17 लोग मुझे भी सुन रहे हैं। एक गज़ल के कुछ शेर देखिएगा। कोई आहट भला आए कहाँ से, कोई आहट भला आए कहाँ से, मकी ही जा चुका है जब मकान से। मकी मकान में रहने वाला, इसको हम दूसरे शब्दों में आत्मा को भी ले सकते हैं। जब शरीर छोड़ के चली गई तो फिर जगाते रहो, पापा जी जागिए, पापा जी जागिए, कुछ नहीं है, फिर खाली अकेला।
मकान खाली है, तब कहने की कोशिश की है दोनों विधाओं में। और एक अपने सत्येंद्र जी और प्रखर जी गज़ल के मास्टर आदमी हैं। रवि भी बहुत अच्छी गज़लें कहता है, सुनिए बहुत सारी गज़लें उसकी। तो आप सबकी नज़र करता हूँ, देखिएगा एक कोशिश। शुरू करता हूँ फिर से कि कोई आहट भला आए कहाँ से, मकी ही जा चुका है जब मकां से। कोई आहट भला आए कहाँ से, मकी ही जा चुका है जब मकां से। जिंदगी कुछ यूं खटकती है कि रूह, जिंदगी कुछ यूं खटकती है कि रूह बगावत कर रही है जिस्मो जान से। जिंदगी कुछ यूं खटकती है कि रूह बगावत कर रही है जिस्मो जान से। दर्द आहें ठोकरें तंजो फरेब, दर्द आहें ठोकरें तंजो फरेब, बस यही हमको मिले दौरे जहां से। दर्द आहें ठोकरें तंजो फरेब, बस यही हमको मिले दौरे जहां से। और बात अहबाबों की कुछ मत पूछिए, अपने रिश्तेदार मित्रगण जान पहचान वाले अहबाब, बात अहबाबों की कुछ मत पूछिए, जाने क्यों हरदम रहे हैं बदगुमा से। बात अहबाबों की कुछ मत पूछिए, जाने क्यों हरदम रहे हैं बदगुमा से। और मसले एक शेर बड़ी नाजुकी के साथ में आपको सौंपता हूँ, आपके दिल पर ठक लग जाए तो बताइएगा कि जाने क्यों हरदम रहे हैं बदगुमा से। और मसले सुलझें तो सुलझें किस तरह, मसले सुलझें तो सुलझें किस तरह, तलखियां हटती नहीं जब दरमियां से। मसले सुलझें तो सुलझें किस तरह, तलखियां हटती नहीं जब दरमियां से। और फिर कहो जाकर कहाँ सर को छिपाएं। प्रखर जी देखिएगा, सत्येंद्र भाई देखिएगा एक शेर कि फिर कहो तलखियां हटती नहीं जब दरमियां से, और फिर कहो जाकर कहाँ सर को छिपाएं। फिर कहो जाकर कहाँ सर को छिपाएं, जब तपिश मिलने लगी हो साहिबा से। जब तपिश मिलने लगी हो साहिबा से। और एक शेर बहुत नम्रता के साथ सौंपता हूँ सारे मित्रों को जो सुन रहे हैं कि फिर कहो जाकर कहाँ सर को छिपाएं, जब तपिश मिलने लगी हो साहिबा से। वो क्या पता मंजूर क्या है उस खुदा को, क्या पता मंजूर क्या है उस खुदा को। पंक्ति आपके दिल तक पहुंच जाए बताइएगा मित्रों कि क्या पता मंजूर क्या है उस खुदा को, लौट आती है दुआएं आसमां से। क्या पता मंजूर क्या है उस खुदा को, लौट आती है दुआएं आसमां से। और हक अदा करने की खातिर रोज मैं, हक अदा करने की खातिर रोज मैं, बस गुजरता ही रहा हूँ इम्तिहान से। हक अदा करने की खातिर रोज मैं, बस गुजरता ही रहा हूँ इम्तिहान से। और आखिरी शेर है कि मंजिलों की राह में दुश्वारियां हैं, मंजिलों की राह में दुश्वारियां हैं। क्या करूं बिछड़ा हुआ हूँ कारवां से। मंजिलों की राह में दुश्वारियां हैं, क्या करूं बिछड़ा हुआ हूँ कारवां से। कोई आहट भला आए कहाँ से, मकी ही जा चुका है जब मकां से। मकी ही जा चुका है जब मकां से। कृष्ण कुमार दुबे जी कह रहे हैं लाजवाब, धन्यवाद भैया दुबे जी। विकास अत्री ताली बजा रहे हैं, स्वागत करता हूँ। बहुत ही उम्दा पढ़ रहा है, आदरणीय। चलो ठीक है, आप लोगों ने कह दिया तो मैं भी समझ लेता हूँ कि ठीक ही पढ़ा है मैंने। आप लोगों ने जिस तरह मेरे को
जिम्मेदारी दे दी तो फिर करना ही था ये। राजेश श्रीवास्तव जी ताली बजा रहे हैं, देखो स्वागत है भैया। ठीक ठाक लगी क्या? रवि प्रताप कह रहा है वाह, गजल ठीक कहेगी क्या? क्या सुनाऊं और यार। और एक अनुमति हो तो एक प्रयोग कल किया मैंने, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं वो प्रयोग सुना दूं आपको। अच्छा सत्येंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सत्येंद्र जी एक प्रयोग मैंने कल किया, अगर अनुमति हो तो वो प्रयोग भी आप, उसकी कॉपी भी आपकी अदालत में रख दूं जांचने के लिए। राजेंद्र भाई स्वागत है भैया, वाह क्या बात है। मैं भी ये कहूँगा। अच्छा ये कह रहे हैं जहर को खुद ही घोले आई। अरे ये तो हो गई यार, थोड़ा इसको हटाओ, ये तो ऐसी दैनिक कॉलम के लिए कविताएं होती हैं। उम्दा गजल, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक गज़ल मैंने कहने की चेष्टा की है, लेकिन वो गज़ल वैसे अलग मिजाज से इसलिए कह सकता हूँ कि जो पहला शब्द आया है पंक्ति में, बाकी पंक्ति में उसकी व्याख्या है, डेफिनेशन समझ लो आप, परिभाषित किया गया है उसको कि वो क्या है। और हर शेर में दोनों पंक्तियों में विलोम शब्द लिए हैं। अच्छा 8 बजे तक, अच्छा हटाओ फिर गज़ल को, फिर कभी सुनाएंगे। एक गीत सुनाता हूँ नवीन भाई, एक गीत से समाप्त करता हूँ, दिलदारा सुना दूँ, अनुमति हो क्या? दिलदारा की बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी और मज़ा आ जाएगा। आनंद के साथ ख़त्म करते हैं एक गीत पढ़ के। चलिए गीत सुनाता हूँ आपको। कई रस पढ़ दिए, श्रृंगार ही पढ़ देता हूँ अंत में, देखिएगा गीत। अनुमति है? दिलदारा पढ़ दो नवीन बाबू। रवि ने भी शायद हो सकता सुना हो, अर्चना ने भी सुना है, और वो नहीं किसी ने सुना होगा। एक गीत पढ़ देता हूँ, उसमें मैंने थोड़ा श्रृंगार की कोशिश की है। प्यार क्या है, 4 पंक्तियाँ पहले देता हूँ और वहीं से शुरू करता हूँ। ये बात ये बार बार कहते हैं, और ये मेरा गीत विकास अत्री को बेहद पसंद है बहुत भाई। वो जब मिलता बोला दादा ये, तो आप लोगों को ये गीत सुना के फिर विराम लेता हूँ मैं। प्यार क्या है, 4 पंक्तियाँ कि बात ये बार बार कहते हैं, बात ये बार बार कहते हैं, दिल से सांसों के तार कहते हैं, मुझको तेरा तुझे ख्याल मेरा, हाँ इसी को ही प्यार कहते हैं, हाँ इसी को ही प्यार कहते हैं। और अब सुनिएगा गीत। दिल की बातें, दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन, दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन, हर धड़कन में बसा हुआ है नाम तुम्हारा सुन, दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन, हर धड़कन में बसा हुआ है नाम तुम्हारा सुन, साथ तुम्हारा मुझको मीठा मीठा लगता है, साथ तुम्हारा मुझको मीठा मीठा लगता है, बिन तेरे हर पल ही लगता खारा खारा सुन, दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन, हर धड़कन में बसा हुआ है नाम तुम्हारा सुन। प्रेमिका के रूप लावण्य की तारीफ है इसमें, और कुछ नहीं है, लेकिन तारीफ का सलीका आपको पसंद आएगा, मेरे को विश्वास है। दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन, हर धड़कन में बसा हुआ है नाम तुम्हारा सुन। शुरू करता हूँ तारीफ कि काली जुल्फे लगता जूं दल के दल बादल छाए, काली जुल्फे लगता जूं दल के दल बादल छाए, गूंथ लो बेणी दो बेणी भी नागन सी बल खाए, काली जुल्फे लगता जूं दल के दल बादल छाए, गूंथ लो बेणी दो बेणी भी नागन सी बल खाए, उलझ के दिन में तड़प रहा हर ख्वाब बेचारा सुन, उलझ के दिन में तड़प रहा हर ख्वाब बेचारा सुन, फिर भी चाह नहीं पाए इनसे छुटकारा सुन,
दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन। और आगे बढ़ता है कि पूनम के चंदा सा चेहरा, आंखें कंवल सरीखी, केवल तारीफ। पूनम के चंदा सा चेहरा, आंखें कंवल सरीखी, होंठ रसीले मद के प्याले, भवें कटारी तीखी। पूनम के चंदा सा चेहरा, आंखें कंवल सरीखी, होंठ रसीले मद के प्याले, भवें कटारी तीखी। जड़ा हुआ माथे की बिंदिया में ध्रुव तारा सुन, जड़ा हुआ माथे की बिंदिया में ध्रुव तारा सुन। हलचल मन में मचा रहा जिसका लसकारा सुन। दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन। हर धड़कन में बसा हुआ है नाम तुम्हारा सुन। जिगर गुलाबों ने तेरे गालों के लिए निचोड़ा, जिगर गुलाबों ने तेरे गालों के लिए निचोड़ा। नटखट नथनी लगे है जुल्मी, झुमका लगे निगोड़ा। जिगर गुलाबों ने तेरे गालों के लिए निचोड़ा, नटखट नथनी लगे है जुल्मी, झुमका लगे निगोड़ा। अल्लड़ता यौवन की लगती एक सरारा सुन, अल्लड़ता यौवन की लगती एक सरारा सुन। अथवा जादू टोने का है भरा पिटारा सुन। दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन। हर धड़कन में बसा हुआ है नाम तुम्हारा सुन। अगले बंद की तीसरी पंक्ति का मजा लीजिएगा, सुनाता हूं। दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन। रंग चंपई तन फूलों की लगे लचकती डाली, रंग चंपई तन फूलों की लगे लचकती डाली। चितवन और अदाएं चंचल चाल तेरी मतवाली। तीसरी पंक्ति का मजा लीजिएगा मित्रों कि रंग चंपई तन फूलों की लगे लचकती डाली, चितवन और अदाएं चंचल चाल तेरी मतवाली। राम कसम है मटक कमर की गजब नजारा सुन, राम कसम है मटक कमर की गजब नजारा सुन। कर देती जो हर दिल को ही पारा पारा सुन। दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन। हर धड़कन में बसा हुआ है नाम तुम्हारा सुन। और आगे बढ़ता, कहाँ तक तारीफ कर सकता है कि कोयल पपीहे की बोली से स्वर भी होड़ लगाए, कोयल पपीहे की बोली से स्वर भी होड़ लगाए। खनक पैंजनी कंगन की सरगम के तार बजाए, कोयल पपीहे की बोली से स्वर भी होड़ लगाए। खनक पैंजनी कंगन की सरगम के तार बजाए। गीत और संगीत का संबल है ये प्यारा सुन, गीत और संगीत का संबल है ये प्यारा सुन। झूम रहा मस्ती में जिस पर आलम सारा सुन। गीत और संगीत का संबल है ये प्यारा सुन। झूम रहा मस्ती में जिस पर आलम सारा सुन। दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन। हर धड़कन में बसा हुआ है नाम तुम्हारा सुन। और उपमा देता हूं, नया रूप उपमा का कि लगो अजंता और एलोरा लगती हो खजुराहो, लगो अजंता और एलोरा लगती हो खजुराहो। दिखती ताजमहल सी शाश्वत जीवित प्रेम कथा हो। लगो अजंता और एलोरा लगती हो खजुराहो। दिखती ताजमहल सी शाश्वत जीवित प्रेम कथा हो। हसरत लेती अंगड़ाई जब तुझे निहारा सुन, हसरत लेती अंगड़ाई जब तुझे निहारा सुन। आहें भर आँखों में तुमको सदा उतारा सुन। दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन। हर धड़कन में बसा हुआ है नाम तुम्हारा सुन। और अंत में इतना सब क्यों कहा है, अंत में कहता हूँ कि रमी हुई है रोम रोम में मेरे चाहत तेरी। यही वजह है कि रमी हुई है रोम रोम में मेरे चाहत तेरी। तू ही साध मेरे जीवन की तू अभिलाषा मेरी। रमी हुई है रोम रोम में मेरे चाहत तेरी। तू ही साध मेरे जीवन की तू अभिलाषा मेरी। घेरे दिल को जब तन्हाई का अंधियारा सुन, घेरे दिल को जब तन्हाई का अंधियारा सुन। या तेरी तब आकर देती इसे सहारा सुन। दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन। दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा सुन।
हर धड़कन में बसा हुआ है नाम तुम्हारा तुम, नाम हर धड़कन में बसा हुआ है नाम तुम्हारा तुम, साथ तुम्हारा मुझको मीठा मीठा लगता है, साथ तुम्हारा मुझको मीठा मीठा लगता है, बिन तेरे हर पल ही लगता खारा खारा सुन, दिल की बातें दिल से तू मेरे दिलदारा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, आप लोगों ने मेरे को बहुत देर तक झेला है। मैं आप सब लोगों का हृदय से, चलिए प्रियंका जी कह रही हैं आनंद आ गया, और अल्पना जी भी बेहद प्रभावशाली, राजेश प्रखर कह रहे हैं वाह वाह भैया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोगों का पसंद आ गया, आप लोगों को जय हो। नवीन कह रहे हैं लाजवाब, राजेश प्रखर साहब कह रहे हैं। मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, आप लोगों ने मेरे को मौका दिया और आ गया हूँ आप लोगों के बीच में। बाकी ज़्यादा लिखना पढ़ना मेरे को आता नहीं है, थोड़ा मोड़ा दाएँ बाएँ कर लेता हूँ, शब्दों का तोड़ जोड़, और कुछ नहीं है। क्या हंसो जमाल का क्या कहने, वाह वाह। और पढ़िए बोल रहे हैं अभी तक, और क्या पढ़ूँ? चलिए एक आध रचना और सुना देता हूँ आप लोगों का, जो कैसा सुनाऊँ। अच्छा रवि भी बोल रहे और पढ़िए, क्या पढ़ूँ भैया, क्या पढ़ूँ? जैसा कह दोगे वैसा ही पढ़ दूंगा, चलो। अच्छा मनमोहक गीत कह रहे हैं भैया, बहुत मैं आप लोगों का बहुत खूब काव्य पाठ। क्या भाई आप लोगों ने मेरा यार मेरे को आनंदित कर दिया, मैं आनंदित हो गया हूँ। अपने अपनी प्रतिक्रिया, अपने कमेंट दिए हैं, आपको पता नहीं सुन के आनंद आया है कि नहीं आया है, लेकिन मेरे को आनंद आ गया आप लोगों के कमेंट पढ़ करके। प्रखर जी और पढ़िए, प्रखर जी से, हाँ प्रखर जी का नंबर लगाओ। अब गीत सुनाऊँ क्या सुनाऊँ? गीत बड़ी समस्या है, एक तो गला ऐसा है कि क्या करूँ, थोड़ा सा। चलो एक गीत और पढ़ देता हूँ अंत में, अनुमति हो आप लोगों को। अच्छा पाँच मिनट में तो गीत मेरा होगा नहीं, 5 मिनट में तो मेरा गीत होगा नहीं सर, 5 मिनट और। अच्छा 2-4 मुक्तक सुना देता हूँ आपको, श्रृंगार के मुक्तक सुना दूँ, अनुमति हो तो। 2-4 कुछ प्रयोग किए हैं, देखिएगा। हालांकि जब मैंने पोस्ट किए थे 2-1 मुक्तक तो थोड़ा सा झमेला हो गया था, लेकिन सुनने में दोष नहीं है, पोस्ट नहीं करेंगे। कोशिश की है, नए नए प्रयोग उसमें करने की कोशिश की है। आप किसी की चीज़ को अगर बिना अनुमति के छू लेते हैं तो वो गुस्ताखी होती है, या यूं कह लो कि हद से गुजरना होता है। तो एक वहाँ से बात निकाली है कि चाहे हद से गुजर लिया मैंने, चाहे हद से गुजर लिया मैंने, काम एक मन का कर लिया मैंने। चाहे हद से गुजर लिया मैंने, काम एक मन का कर लिया मैंने। ओ तेरी आंखें बचा विदा के समय, तुझको आंखों में भर लिया मैंने। तेरी आंखें बचा विदा के समय, तुझको आंखों में भर लिया मैंने। और एक प्रेमी प्रेमिका से क्या चाह सकता है, एक मुक्तक और देता हूँ, देखिएगा। कि रस भरे मुझको हर पढ़ाई दे, प्रेम के 2.5 अक्षर बोले जाते हैं सब। कि रस भरे मुझको हर पढ़ाई दे, रूह में उनके तू सच्चाई दे। रस भरे मुझको हर पढ़ाई दे, रूह में उनके तू सच्चाई दे। और ऐसी तासीर दे उन्हें यारा, देखूं दर्पण तो तू दिखाई दे। देखूं दर्पण तो तू दिखाई दे। और प्रभाव देखिएगा प्रेम का, कि कोई तेरे सिवा दिखा ही नहीं, कोई तेरे सिवा दिखा ही नहीं, नाम तक और का लिया ही नहीं। कोई तेरे सिवा दिखा ही नहीं, नाम तक और का लिया ही नहीं। दिल में ख्वाबों में तुम ख्यालों में, दिल में ख्वाबों में तुम ख्यालों में। मुझ में मैं हूँ कहाँ पता ही नहीं, मुझ में मैं हूँ कहाँ
पता ही नहीं। और प्रभाव देखिएगा, एक मुक्तक में कहने कहते हैं कि पूछ मत, प्रेम का प्रभाव देखिएगा कि पूछ मत तुझसे मिल के क्या सीखा, पूछ मत तुझसे मिल के क्या सीखा, मैंने उल्फत का फलसफा सीखा। पूछ मत तुझसे मिल के क्या सीखा, मैंने उल्फत का फलसफा सीखा, धड़कनों की ज़बान सीखी है, बंद आँखों से देखना सीखा, धड़कनों की ज़बान सीखी है, बंद आँखों से देखना सीखा। और एक मुक्तक पढ़ देता हूँ कि सारी चिंताएं छोड़ देता हूँ, सारी चिंताएं छोड़ देता हूँ, सारे बंधन में तोड़ देता हूँ, सारी चिंताएं छोड़ देता हूँ, सारे बंधन में तोड़ देता हूँ, तब तेरा रूप मुक्तकों में ढले, तब तेरा रूप मुक्तकों में ढले, जब मैं आहें निचोड़ देता हूँ, जब मैं आहें निचोड़ देता हूँ। और अंतिम मुक्तक और पढ़ देता हूँ, एक देखिएगा कि चांद का सब्र आजमाती हो, चांद का सब्र आजमाती हो, रात को झूमना सिखाती हो, चांद का सब्र आजमाती हो, रात को झूमना सिखाती हो, तेरी मुस्कान यूं लगे जैसे चांदनी झील में नहाती हो, चांदनी झील में नहाती हो। 5 मिनट तो हो गया, अभी भी अल्पना जी कह रही हैं गीत सुनाइए, अच्छा रवि भी कह रहे हैं गीत सुनाइए। राजा प्रखर, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। अब गीत चलो एक गीत पढ़ ही देता हूँ, आप लोगों का मन रखना। उस गीत की पहले पृष्ठभूमि बता दूं मैं आपको। एक दिन की, अब 2-4 मिनट देखिएगा मत, आप 5-7 मिनट का समय न देखिएगा, जब गीत पढ़ना तो अच्छा गीत सुनाऊंगा। एक बहुत सिंपल सी पत्रिका पढ़ रहा था मैं, उसमें एक शेर आया पढ़ते पढ़ते, हो सकता है वो शेर आप लोगों के सामने से भी गुजरा हो, मेरे सामने से भी पहले गुजरा था कई बार, लेकिन वो कभी यहाँ लगा नहीं। उस पत्रिका में पढ़ते पढ़ते वो शेर यहाँ लगा टन से, और मैंने पत्रिका बंद कर दी, उसी शेर को सोचने लगा। और उस शेर को सोचते सोचते जो गीत बना, वो गीत मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आज आखिरी में समापन वहीं करते हैं। वो शेर ये था कि बेलिबास आए थे हम ज़माने में, बेलिबास आए थे हम ज़माने में, एक कफन के वास्ते इतना सफ़र करना पड़ा। एक बेलिबास आए थे हम ज़माने में, एक कफन के वास्ते इतना सफ़र करना पड़ा। मैं सोचने के लिए बेबस हो गया कि यार ये बहुत बड़ी, बहुत शानदार कोशिश अगले ने की है, ये साबित करने की कि ज़िंदगी एक यात्रा है। और फिर सोचते सोचते मन में एक विचार आया कि अगर वाकई ज़िंदगी यात्रा है तो उसके 2 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि बस इस तरह से ज़िंदगी बसर कर गए, बस इस तरह से ज़िंदगी बसर कर गए, हम पैदा हुए जिंदा रहे और मर गए। बस इस तरह से ज़िंदगी बसर कर गए, हम पैदा हुए जिंदा रहे और मर गए। मैंने कहा ये नकारात्मक पहलू है, ये सही नहीं है। लेकिन दूसरा पहलू ये है जीवन का कि मैं अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में गुजरूंगा जिधर से निशा छोड़ जाऊंगा, मैं अपनी ज़िंदगी के इस सफ़र में गुजरूंगा जिधर से निशा छोड़ जाऊंगा। ये जब ख्याल मन में आया तो मैंने कहा इस पर गीत लिखते हैं, और मैंने गीत लिखने की कोशिश की है। देखिएगा ज़िंदगी के सकारात्मक पक्ष को मैंने लिया है, आपको अच्छा लगेगा, सुनिएगा। शुरू करता हूँ, और ये अंतिम रचना होगी कि रास्ता हो डगर, गाँव हो या नगर, रास्ता हो डगर,
गाँव हो या नगर, मीत सबको बनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला। रास्ता हो डगर, गाँव हो या नगर, रास्ता हो डगर, गाँव हो या नगर, मीत सबको बनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला। और सब आदमी यूं ही नहीं गुनगुनाता, एक मन स्थिति बनती है, जिस मन स्थिति में वो गुनगुनाने को तत्पर होता है, उद्यत होता है। कैसी मन स्थिति होती है वो हाजिर करता हूँ कि सांसें वीणा बनी, धड़कने बांसुरी, सांसें वीणा बनी, धड़कने बांसुरी, और अधरों पे सरगम चलने लगी। सांसें वीणा बनी, धड़कने बांसुरी, और अधरों पे सरगम चलने लगी। शब्द चेतन हुए बंध गए छंद में, शब्द चेतन हुए बंध गए छंद में, व्यंजनाएं स्वतः सुरू में ढलने लगी। शब्द चेतन हुए बंध गए छंद में, व्यंजनाएं स्वतः सुरू में ढलने लगी। हर्ष हो पीर हो नयन का नीर हो, हर्ष हो हर्ष हो पीर हो नयन का नीर हो, मैं सभी से निभाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला। और सब रास्ते में आपको खाली सुख और आराम नहीं मिलते, कष्ट और अवरोध भी मिलते हैं। कैसे इसको कहने की कोशिश की है देखिएगा कि जब मिली धूप तो कष्ट, कि जब मिली धूप तो धूप स्वीकार ली, जब मिली धूप तो धूप स्वीकार ली, मिल गई छाँव तो छाँव से जुड़ गया। जब मिली धूप तो धूप स्वीकार ली, मिल गई छाँव तो छाँव से जुड़ गया। है कठिन या सरल ये न सोचा कभी, है कठिन या सरल ये न सोचा कभी, पथ मेरा जब मुड़ा साथ में मुड़ गया। चाहतों का सफ़र पाँव में बांध कर, चाहतों का सफ़र पाँव में बांध कर, घुंघरुओं सा बजाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला। और सफ़र में आदमी एक तरह नहीं चलता साहब, चाल के प्रकार बदलते हैं, कभी तेज चलेगा, कभी धीरे चलेगा, कभी मध्यम चलेगा। इसका उल्लेख किस सादगी से और किस कलात्मकता से किया है देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। गीत मैं गुनगुनाता चला कि झील पोखर मिले तो चला हंस सा, झील पोखर मिले तो चला हंस सा, मिल गई जब नदी तो लहर सा चला। झील पोखर मिले तो चला हंस सा, मिल गई जब नदी तो लहर सा चला। वन मिले तो चला मन बना के हिरन, वन मिले तो चला मन बना के हिरन, जब भी उपवन मिले मैं भ्रमर सा चला। फूल कलियों के संग जिंदगानी के रंग, फूल कलियों के संग जिंदगानी के रंग, मैं सुरों में सजाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला। और अपनी परंपरा है कि अपना कोई परिचित जान पहचान वाला भाई बंद रास्ते में मिलता है तो हम लोग पूछते हैं भाई क्या हाल है, वो बोलता है अच्छा है, और हम कहते हैं भाई मज़ा आ गया। ये परंपरा है। अगला ये कभी नहीं कहता कि मैं दुखी हूँ, परेशान हूँ। हम जब भी पूछें कहेगा कैसे हो, अच्छा हूँ। मैंने इस बात को एजिटिव कहने की कोशिश की है, और अगर उसमें
कविता झलक गई हो तो बताइएगा। कि राह कटती रही, राही मिलते रहे, राह कटती रही, राही मिलते रहे, तो कुशल पूछ कर कुछ खुशी बांट ली। राह में कटती रही, राही मिलते रहे, तो कुशल पूछ कर कुछ खुशी बांट ली। मिट गई कुछ थकन बैठ कर संग में, मिट गई कुछ थकन बैठ कर संग में, कुछ कही कुछ सुनी दो घड़ी काट ली। रह गए कुछ खड़े साथ कुछ चल पड़े, रह गए कुछ खड़े साथ कुछ चल पड़े, कारवां यूं बनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला। और आदमी खाली चलते ही चलते नहीं रहता, कहीं न कहीं विश्राम लेता है। अगले बंद में मैंने विश्राम लिया है, और कहाँ विश्राम लिया है, अगर आपके दिल पे ठक से लगे और आपके दिल को आह्लादित कर दे तो बताइएगा मेरे को कि मैंने कहाँ विश्राम लिया है। गीत मैं गुनगुनाता चला, मंदिरों पर रुका तो भजन सुन लिए, मंदिरों पर रुका तो भजन सुन लिए, मस्जिदों पर मसुनने अजाने रुका, मंदिरों पर रुका तो भजन सुन लिए, मस्जिदों पर मसुनने अजाने रुका, गुरुद्वारों में रुक सुन ली गुरुवाणियाँ, गुरुद्वारों में रुक सुन ली गुरुवाणियाँ, चर्च में एक कैंडल जलाने रुका, मंदिरों में रुका तो भजन सुन लिए, मस्जिदों पर मसुनने अजाने रुका, गुरुद्वारों में रुक सुन ली गुरुवाणियाँ, चर्च में एक कैंडल जलाने रुका। कहता हूँ सब सुनो, एक है रब सुनो, कहता हूँ सब सुनो, एक है रब सुनो, शीश उसको नवाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला। और अंत में कहता हूँ दोस्तों कि गीत संगीत ना हो तो ये जिंदगी, गीत संगीत ना हो तो ये जिंदगी, रूखी फीकी लगे भार बन कर कटे, गीत संगीत ना हो तो ये जिंदगी, रूखी फीकी लगे भार बन कर कटे, गीत है प्रीत है उनमें संगीत है, गीत है प्रीत है उनमें संगीत है, तो उम्र मीठी रसधार बन कर कटे, इस अटल सत्य के, इस सरस तथ्य के, इस अटल सत्य के, इस सरस तथ्य के, दीप पग पग जलाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला। रास्ता हो डगर, गाँव हो या नगर, मीत सबको बनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला, गीत मैं गुनगुनाता चला। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। गीत धन्यवाद प्रियंका जी। और भाई लगभग 1.25 घंटा हो गया और काफ़ी देर हो गया यार, बहुत मज़ा आ गया मेरे को भी। क्या सूरज, क्या है सूरज, ये भैया प्रकाश जी बहुत बहुत आभार आपका। अब जरा मैं भी यार आप लोगों ने सुना, मैं पढ़ लूँ थोड़ा सा आप लोगों के कमेंट प्रतिक्रिया, तो मेरे को भी अच्छा लगे, मैं भी आह्लादित हो जाऊँ ना। बहुत बहुत धन्यवाद है भैया। रवि प्रताप ने तो पूरा दिल ही सौंप दिया मेरे को, उत्कृष्ट के आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद सत्येंद्र जी। अब चल तो हो गया यार, मज़ा आ गया मेरे को भी। गीत हर परिस्थिति में
मैं तो यही कहता हूँ साहब, चलिए मिल गए, आप लोगों से सुनना सुनाना हो गया। और बाकी मैं तो सारी रात बैठा बैठा सुनाते रहूँगा। मेरे पास कविताओं की कोई वो थोड़ी भंडार भरा पड़ा है, खोपड़ी में बहुत तमाम कविताएं हैं, ऐसी कुछ नहीं है। और चलिए आनंद आ गया, आप लोगों के साथ बैठे, थोड़ी देर बात हो गई और कई तरह की चीज़ें सुना दी। सब अच्छा ही अच्छा हो गया। अच्छा शर्मा जी अब आए, अति सुंदर गीत दादा, जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। सागर बाबू आभारी, शानदार मास्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। राय साहब ने कह दिया तो फिर शानदार है ही, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे प्राचीन मित्र हैं ये भी, पुराने नहीं प्राचीन। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे को सुन लिया 1.25 घंटे लगभग, और बड़ा अच्छा लगा आप लोग इस पटल पे आके। लेकिन आने में बड़ी दिक्कत आई, बहुत देर तक कसरत करनी पड़ी, तब जाके मेरा चेहरा दिखा। कितनी लेकिन मेरी काव्य की यात्रा भी ऐसी ही है, बहुत मुश्किलों से मैंने इस सफ़र को तय किया है। जो मेरे मित्र हैं, करीबी हैं, वो सब जानते हैं मेरी संघर्ष को, कि मेरी शुरुआत कहाँ से है। अच्छा पौराणिक मित्र कह रहे हैं, हाँ हम लोग पिछले जन्म में भी साथ ही थे। हाँ मैं कंस था और तुम कृष्ण थे, तुम्ही ने मारा मेरे को। दादा ने और नहीं, और अभी भाई बहुत हो गया यार, गला थोड़ा फंसने लग गया अब बैठे बैठे प्यास के मारे। फिर कभी कर लेना लाइव यार, मेरे बाप रत्नाओं की कमी थोड़ी है, फिर कभी लाइव आ जाएंगे। आप लोगों ने इतना सुन लिया, अच्छा लगा कि नहीं पहले ये बता दो। मैंने ठीक ठाक पढ़ दिया आपके मन के मुताबिक? अच्छा चलिए, दुबे जी कह रहे हैं बहुत शानदार। रवि यार क्या सुनाऊं, समस्या ये है, रवि तो मानने वाला है नहीं। राय साहब चलिए एक रचना और सुनाता हूं, पूरी सुनिएगा। बहुत सारे नए नए रचनाकार आ रहे हैं, रवि भाई सुन लेना बस। अब आप लोग अनुमति दे रहे तो सुना रहा हूं मैं, सुनिएगा। एक रचना और पढ़ता हूं मैं। नए नए रचनाकार आ रहे हैं आज, बहुत अच्छा लिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये है कि वो जो श्रम होना चाहिए साधना के लिए, उस श्रम का अभाव दिखता है कहीं ना कहीं। बुरा न मानना, मैं ये इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि थोड़ी सी यात्रा की है, रास्ते देखे हैं, खड्डे देखे हैं, कांटे देखे हैं, तब कहता हूँ ये बात कि नए रचनाकारों में जोश तो है, प्रसिद्धि के लिए जुनून है, लेकिन साधना के लिए समय नहीं है, ये कमी दिखती है। और तब मैं कहना चाहता हूँ उनके नए रचनाकारों से क्या कहना चाहता हूँ, वो एक मैंने गीत में कहा है, लेकिन वो तहद में पढ़ूंगा, है तो वो गीत लेकिन पढ़ूंगा तहद में, क्योंकि गला थोड़ा सा अटकने लग गया अब। हमारी जो रचना धर्मिता है उसके 4 स्तंभ हैं मुख्य रूप से, मेरा ये मानना है। प्रकृति, परिवार, प्यार और देश। इन्हीं 4 विषयों पर हम अलग अलग तरह से अपनी बातें कहते हैं, प्रकृति, परिवार, प्यार और देश। मैं इसी बातों को लेके मैंने नए रचनाकारों को कहने की चेष्टा की है। बंशीधर जी आदरणीय, प्रणाम करता हूं आपको, आप सुन रहे हैं। एक रचना सुन लीजिएगा, आपके इस बच्चे की परिवार का बच्चा है। देखिएगा मैं नए रचनाकारों से क्या कह रहा हूं कि माँ वाणी का आभार लिखो। माँ अपना तब मैंने लिखा, तुम कुछ नहीं हो भैया लिखने वाले, वो कहती है बेटा ये ले, तब लिख लेते हो। कोई कवि अगर ये कहता कि मैं लिखता हूं, बुरा ना मानना, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। कविता तो बिजली की तरह से चमकती है, आपने उसको पकड़ लिया, वो आपकी हो गई, ये तो कोई दूसरे के दिमाग में जाके चमकेगी। माँ सरस्वती का वही प्रसाद है, लेकिन वो साधना के बाद मिलता है। तब कहता हूं उससे कि माँ वाणी का आभार लिखो, शब्दों का शुभ सत्कार लिखो, जब कहो लेखनी सबके हित मंगल में सदा विचार लिखो। नए रचनाकारों के लिए कि माँ वाणी का आभार लिखो, शब्दों का शुभ सत्कार लिखो, जब कहो लेखनी सबके हित मंगल में सदा विचार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो,
तुम आखर आखर प्यार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो, तुम आखर आखर प्यार लिखो। चल धन्यवाद भाई रवि। जब ये कह रहा है कि बाहर नाम ही पर्याप्त है, तो ये आप लोगों का आदर भाव है, उसको प्रणाम करता हूँ। सुनिएगा। और रवि भाई सुनना नए रत्नकारों के लिए, माँ वाणी का आभार लिखो, शब्दों का शुभ सत्कार लिखो, जब कहो लेखनी सबके हित मंगल में सदा विचार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो, तुम आखर आखर प्यार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो, तुम आखर आखर प्यार लिखो। सबसे पहले लेते हैं प्रकृति को, कि जब सूरज में आह्लाद रहे, जब सूरज में आह्लाद रहे गुंजित झरनों का नाद रहे, जब सूरज में आह्लाद रहे गुंजित झरनों का नाद रहे, कल कल सरिताएं गाती हों और लहरों में उन्माद रहे। महके उपवन की गलियां तो मुखलित होती हो कलियां तो, महके उपवन की गलियां तो मुखलित होती हो कलियां तो, भंवरों के संग डाली डाली अटकेली करे तितलियां तो। हर खेत खेत हरियाली हो, हर खेत खेत हरियाली हो, झूमे हर बाली बाली हो, जब बहे समीरण पातों से तो बजती धुन मतवाली हो, जब बहे समीरण पातों से तो बजती धुन मतवाली हो। यह दृश्य उतारो उपमा में, यह दृश्य उतारो उपमा में, तुम जगती का श्रृंगार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो, तुम आखर आखर प्यार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो, तुम आखर आखर प्यार लिखो। और दूसरे में लेते हैं परिवार को। बिखरते जा रहे हैं परिवार, तब जरूरी तक हम इस पर भी कुछ कहें कि अपनायत की बस बात रहे, अपनायत की बस बात रहे, मिलजुल कर परिजन साथ रहे, सुख में सब संग हंसे बोले, दुख में भी पकड़े हाथ रहे। अपनायत की बस बात रहे, मिलजुल कर परिजन साथ रहे, सुख में सब संग हंसे बोले, दुख में भी पकड़े हाथ रहे। आपस में पलता प्रेम रहे, आंगन में आनंद क्षेम रहे। आपस में पलता प्रेम रहे, आंगन में आनंद क्षेम रहे। एक चूल्हे की रोटी संग में सब मिल खाते दोनों टेम रहे। माँ बाप का होता आदर हो, माँ बाप का होता आदर हो, सब में विश्वास परस्पर हो, तुलसी चौरे पर दीप जले मरते सतिये द्वारे पर हो। माँ बाप का होता आदर हो, सब में विश्वास परस्पर हो, तुलसी चौरे पर दीप जले मरते सतिये द्वारे पर हो। ऐसे ही घर की सोचो तुम, ऐसा साझा परिवार लिखो। ऐसे ही घर की सोचो तुम, ऐसा साझा परिवार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो, तुम आखर आखर प्यार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो, तुम आखर आखर प्यार लिखो। और अब लेते हैं प्रेम को, कि जब एकाकीपन खटके तो, जब एकाकीपन खटके तो, व्याकुल व्याकुल मन भटके तो, एक रूप सलोना मनमोहक नैनों में आकर अटके तो। जब एकाकीपन खटके तो, व्याकुल व्याकुल मन भटके तो, एक रूप सलोना मनमोहक नैनों में आकर अटके तो। जब सांस सांस में आहें हों, जब सांस सांस में आहें हों, धड़कन धड़कन में चाहें हों, जब इंद्रधनुषी सपनों को बुनती यौवन की राहें हों। जब आहट तन को सिहराए, जब आहट तन को सिहराए, भावों का ज्वार बढ़ा जाए, जब रात रात भर जाग जाग दर्पण से बतिया ना भाए, जब रात रात भर जाग जाग दर्पण से बतिया ना भाए। तो उम्र की ऐसी हलचल को तुम प्रेम पगी रसधार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो, तुम आखर आखर प्यार लिखो। और अब लेता हूँ देश को। जब देश पे संकट छाए हों, जब देश पे संकट छाए हों, दुश्मन भी घात लगाए हों, जब जाति धर्म की तकरारें बस हाहाकार मचाए हों। जब देश पे संकट छाए हों, दुश्मन भी घात लगाए हों, जब जाति धर्म की तकरारें बस हाहाकार मचाए हों। खतरे में जब सीमाएं हों, खतरे में जब सीमाएं हों, तांडव करती विपदाएं हों। खतरे में जब सीमाएं हों, तांडव करती विपदाएं हों, पांखों पर श्वेत कबूतर के छुरियों वाली रेखाएं हों। खतरे में जब सीमाएं हों, तांडव करती विपदाएं हों, पांखों पर श्वेत कबूतर के छुरियों वाली रेखाएं हों। जब शासन चुप्पी धारे तो, जब शासन चुप्पी धारे तो, अपना दायित्व विसारे तो, सेना को बंधन में बांधे कौमों के वोट विचारे तो। तब शंखनाद कर शब्दों में तुम वीरों की हुंकार लिखो। तब शंखनाद कर शब्दों में तुम वीरों की हुंकार लिखो। तब प्यार नहीं अंगार लिखो,
तब प्यार नहीं अंगार लिखो। और अंत में कहता हूँ, रचना धर्मिता में आपको कौन सा धर्म पालन करना है। अंत में बंदी के शुभ रचना धर्म निभाने को, शुभ रचना धर्म निभाने को, आगत को राह दिखाने को, सदर्म प्रेरणा से पूरित इतिहास देश का गाने को। शुभ रचना धर्म निभाने को, आगत को राह दिखाने को, सद्ज्ञान प्रेरणा से पूरित इतिहास देश का गाने को। नित्य नए नए प्रतिमानों से, शब्दों के तानों बानों से, नित्य नए नए प्रतिमानों से, शब्दों के तानों बानों से कविता का रूप सजाओ तुम संधानों अनुसंधानों से। तुम सहज सरल भाषा को, तुम सहज सरल भाषा को, सपने आंको आशा को, सुंदर आकर्षक भाव भरी जीवन की परिभाषा को। लिखो भावों की गहराई, लिखो भावों की गहराई, चिंतन का मृदु विस्तार लिखो। लिखो भावों की गहराई, चिंतन का मृदु विस्तार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो, तुम आकर आकर प्यार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो, तुम आकर आकर प्यार लिखो। माँ वाणी का आभार लिखो, शब्दों का शुभ सत्कार लिखो। जब कहो लेखनी सबके हित मंगल में सदा विचार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो, तुम आकर आकर प्यार लिखो। मत घृणा लड़ाई द्वेष लिखो, तुम आकर आकर प्यार लिखो। बहुत 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 धन्यवाद। ये रचना कैसी लगी बता दें तो अच्छा लगे मेरे को भी कि मैंने सही की है। मैंने भी बहुत खूब कह रहे हैं, रवि अल्पना जी कह रही हैं शानदार, और राजेश बेहतरीन का भी पाठ लाजवाब लाइव सेशन। बहुत बहुत आभार भैया, आप लोगों ने साथ दे दिया तो हो गया, ये नहीं मेरे से क्या हो पाता। अल्पना जी ने बड़ी मेहनत की भैया, कितने फ़ोन किए मेरे को कि कैसे जाओ दादा, ऐसे खोलिए ऐसे करिए, मतलब हो ही नहीं रहा था। विश्वजीत शर्मा सागर बाबू कह रहे हैं वाह दादा, आकर आकर प्यार लिखो, क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। देश का गाने को बीच में नए पकवानों के मानो, देश का गाने को बीच में नए। अरे वाह भाई, राय साहब भी अपनी वही हास्य वाली प्रतिक्रिया दी इन्होंने, मज़ा आ गया। अच्छा, दुबे जी को भी अच्छा लगा भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों का साथ मिला और ठीक ठाक ही किया है मैंने भी, मेरे को भी ऐसा लग रहा है। विशेष धन्यवाद सर। चलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत आभार, और आप विदा दीजिए मेरे को भी, और आनंद आ गया। हाँ रवि भाई, रवि बाबू और सत्येंद्र जी, प्रखर जी, राय साहब, विश्वजीत शर्मा सागर, अल्पना जी, दुबे जी, सबका मैं अंतर्मन से आभार व्यक्त करता हूँ। राजेंद्र कानून को, सब मेरे मित्र आए, मेरे को सुना, झेला, बल्कि झेला यार, इतनी को 1.5 घंटा कविता सुनाई जाती है लेकिन मैंने सुना डाली यार। हाँ चलिए, आप लोगों को अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार। अब 10 आदमी बचे हैं, इतने सुनने वाले उस वक्त भी इतने ही थे जब शुरू किया था, लोग तो आते जाते रहे, कोई दिक्कत नहीं। चलो बहुत बहुत आभार। आपका अनुमति हो तो मैं बंद कर लूँ। अच्छा 10 नंबर कितने दिए भैया? स्कूल में तो कभी नहीं मिले, 100 में 3 आते थे, 100 नंबर में 3 आते थे अपने को तो स्कूल में तो। चलिए बहुत बहुत आभार। मैं अब विराम लेता हूँ आप लोगों से, बाकी अपनी बात जो है वो अपने ग्रुप में करते रहेंगे। और वो सुबह वाला जो एक दोहा जाता है वो तो जाता ही है, वो तो कोशिश करूँगा कि जाता रहे। आज नहीं गया फ़ोन गड़बड़ होने की वजह से, और ये फ़ोन संजोग से आ गया 5:30 बजे, तो सेट वेट करके आप लोगों के सामने हाजिर हो गया। कल रात को अचानक फ़ोन बंद हो गया पुराना वाला। ओके, शुभ रात्रि, शुभ संध्या, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, शुक्रिया आप सभी का। जय हो।